दोस्तों, वक्फ बोर्ड से जुड़े कानून में संशोधन करके जो कानून पूरे देश भर में लागू कर दिया गया, वो कानून अब केंद्र सरकार के लिए मुश्किल का सबब बनता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक दर्जन नहीं बल्कि तकरीबन 70 से ऊपर याचिकाएं अब तक वक्फ कानून को लेकर दाखिल हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होने वाली है और पूरी की पूरी संभावना देखिए जताई जा रही है कि आज यानी कानून पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया जाएगा। वक्फ कानून पर स्टे की उम्मीद है दोस्तों। आज पीआरबी न्यूज इससे पहले आपको ये दिखा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई 16 अप्रैल यानी कल हो चुकी है, उसमें अब तक क्या क्या हुआ है ये हमने आपको एकदम बताया सिलसिलेवार तरीके से। आज क्या होने जा रहा है ये बताने की कोशिश आपको इस खबर में हम करेंगे, इसलिए आखिर तक दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं पीआरबी। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ बिल को संसद से पास करवाकर राष्ट्रपति से मंजूरी दिलवाकर कानून भी बना चुकी है और इसे देश भर में लागू भी कर चुकी है। मगर क्या देश की सुप्रीम अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कानून पर आज रोक लग जाएगी दोस्तों? क्या ये संभव है? इस सवाल के पीछे की वजह है सुप्रीम कोर्ट के वो तमाम वकील जो 16 तारीख को हुई 2 घंटे की सुनवाई का या तो वो हिस्सा रहे या फिर कोर्ट में उस वक्त वो मौजूद थे जब सीजेआई संजीव खन्ना केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से जो पेश हुए थे वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इनको फटकार लगा रहे थे दोस्तों। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने की। इस बेंच में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन भी थे, उनकी बेंच सुनवाई कर रही थी। अब जितने भी वकील जो हैं इस सुनवाई का हिस्सा थे, उन सबने ये बताया कि कुछ मामलों पर अब भी चर्चा बाकी है जो आज यानी 17 अप्रैल को होने वाली है और इसके बाद पूरी की पूरी संभावना है कि कोर्ट जो है वो स्टे दे देगा। हम आपको सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण देव मिश्रा का बयान सुनवा देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। उसके बाद आज होने वाली सुनवाई में क्या क्या हो सकता है दोस्तों, क्या क्या होने की संभावना है, उस पर हम बात करेंगे। मगर उससे पहले आपको वीडियो दिखाते हैं क्योंकि वकील वरुण देव मिश्रा का बयान जो है, उनका जो स्टेटमेंट है बहुत अहम है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। यूनियन की तरफ से पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस के कोई जवाब नहीं थे और इसी वजह से उन लोगों ने कल तक का टाइम लिया है। सर्टेन क्वेश्चंस के पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे यूनियन की तरफ से, जिसकी बेसिस पे आज ही स्टे ऑर्डर पास हो जाता, बट उसको स्थगित करा गया है कल के लिए और कल 2 बजे एक फाइनल हियरिंग होगी। उसके बाद ये मैटर एडमिट होके तो जैसा आपने वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि कुछ पॉइंट्स पर चर्चा होनी बाकी है। अगर उन पॉइंट्स को 16 तारीख को ही कवर कर लिया जाता तो इस बात की संभावना थी कि सुप्रीम कोर्ट 16 तारीख को ही स्टे दे देता, मगर 17 अप्रैल यानी आज इस बात की संभावना जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से वक्फ कानून पर स्टे मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, खबर है कि सीजेआई संजीव खन्ना कल 3 फैसले पर जो है पहुंचने वाले थे। वकील तुषार मेहता की अपील वो सुनने लगे और सुनवाई को उन्होंने आगे बढ़ा दिया, मगर फैसला कल ही हो जाता। अब आज वो 3 पॉइंट कवर हो सकते हैं। पहला पॉइंट ये कि ऐसी संपत्तियों को जिन्हें अदालत ने वक्फ घोषित कर दिया है, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड हो, उन्हें डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कवर किया? दूसरा पॉइंट ये कि कलेक्टर अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी होने की जांच करता है तो जांच के दौरान उसे वक्फ जो मेन जो अभी संशोधन हुआ है वो मान्य नहीं होगा। तीसरा और सबसे बड़ा फैसला ये हो सकता है कि वक्फ बोर्ड और काउंसिल में सिर्फ मुस्लिम सदस्य ही होंगे। ये तीसरा पॉइंट आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर के तौर पर पास किया जा सकता है दोस्तों। इसकी संभावना क्यों जताई जा रही है, उसके पीछे की भी वजह है और उस वजह को सुनिए। क्योंकि सुनवाई के दौरान सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सबसे ज्यादा डांट इसी एक पॉइंट को लेकर पड़ी। सीजेआई संजीव खन्ना ने साफ साफ सवाल किया उनसे, जिसका जवाब उनके पास नहीं था कि क्या सरकार हिंदू धार्मिक बोर्ड में किसी मुस्लिम को शामिल करेगी। हालांकि सरकारी वकील तुषार मेहता का ये साफ साफ कहना था कि 2 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य इस बोर्ड में नहीं होंगे। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने फिर से सवाल पूछा कि नए अधिनियम में
वक्फ परिषद के 22 सदस्यों में से 8 मुस्लिम होंगे। इसमें 2 ऐसे जज हो सकते हैं जो मुस्लिम ना हो, ऐसे में बहुमत गैर मुस्लिमों का होगा। इसमें संस्था का जो धार्मिक चरित्र है वो कैसे बचेगा, आप जरा ये बताइए। इसके साथ साथ दोस्तों बहुत सी बातें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हुई है। वैसे तो हम आपको जो भी कुछ हुआ है वो सारी चीजें एकदम सिलसिलेवार तरीके से बता चुके हैं और बता भी रहे हैं, क्योंकि आज जो 16 तारीख को पॉइंट्स कवर नहीं हो पाए थे वो तमाम पॉइंट्स कवर हो सकते हैं, जिसकी पूरी पूरी संभावना जो है जताई जा रही है, जैसा मैंने इससे पहले आपको कहा। लेकिन इसके अलावा और कौन से सवाल थे जो सुप्रीम कोर्ट में पूछे गए सरकारी वकील तुषार मेहता से, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, खासकर सीजेआई संजीव खन्ना की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि एक मुस्लिम संस्था में आप गैर मुस्लिम को कैसे शामिल कर सकते हैं, तो उन्होंने बेंच पर ही सवाल खड़े कर दिए। बेंच में 3 जजों की बेंच थी दोस्तों, 3 जजों की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी और सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच से सवाल करते हुए सरकारी वकील ये कहते हैं, तुषार मेहता ये कहते हैं कि आप भी तो हिंदू हैं, तीनों आप हिंदू हैं, ऐसे में मेजॉरिटी तो हिंदुओं की हुई। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने कहा क्या दोस्तों, वो दिलचस्प है, वो आपको देखिए बताना जरूरी है और आपके लिए जानना जरूरी है। यहाँ देखिए, संजीव खन्ना ने सुनवाई के दौरान ये कहा कि जब हम यहाँ बैठते हैं तो हमारी व्यक्तिगत पहचान मायने नहीं रखती, क्योंकि जाहिर है ना, आप उनके ऊपर वो सवाल खड़े कर रहे हैं जो देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो देश के सीजेआई के तौर पर विराजमान हैं, आप उनसे ऐसा सवाल कर रहे हैं, आप कोर्ट से ऐसा सवाल कर रहे हैं। कोर्ट जिसको सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था के तौर पर माना जाता है, सवाल नहीं खड़े किए जा सकते, आप उनसे सवाल कर रहे हैं। जब अभी एक वकील के तौर पर अगर सवाल किया तुषार मेहता ने, तो उसका जवाब देते हुए ये कहा गया कि कानून के सामने सभी पक्ष एक समान है। ये तुलना पूरी तरह गलत है। सीजेआई ने पूछा कि हिंदू मंदिरों के बोर्ड में गैर हिंदुओं को शामिल क्यों नहीं किया गया। आप इस बात का जवाब अगर दे सकते हैं तो दीजिए, वरना फिर बात को खत्म करते हैं। तो इसका जवाब जो है वो नहीं था तुषार मेहता के पास, और ये चौंकाने वाला विषय है कि इसका जवाब नहीं था तुषार मेहता के पास। दूसरी तरफ देखिए, बेंच ने यह भी पूछा कि अंग्रेजों से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, तो कई मस्जिदें 13वीं 14वीं सदी की है, आप ऐसे वक्फ बाई यूजर को कैसे रजिस्टर करेंगे, ये दस्तावेज कहां से दिखाएंगे, यह संभव है। मेहता ने यह भी कहा, तुषार मेहता ने, कि उन्हें पंजीकरण से तो रोका नहीं गया, रजिस्ट्रेशन करने से तो उनको रोका नहीं गया, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया। बेंच ने यह कहा कि माना कि दुरुपयोग होता है, पर कई वास्तविक हैं। प्रीवी काउंसिल के फैसले में वक्फ बाई यूजर को मान्यता है, आप खत्म करते हैं तो समस्या होगी। कुल मिलाकर इस पूरे के पूरे कानून में जो संशोधन किए गए हैं, उनमें से कई पॉइंट्स पर सुप्रीम कोर्ट को न सिर्फ ऐतराज है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि उन पॉइंट्स को हटाया जाएगा, उसमें बदलाव किए जाएंगे और हो सकता है दोस्तों कानून पर स्टे लग जाए। अभी सिर्फ संभावना जताई जा सकती है, क्योंकि 2 बजे इसकी सुनवाई जो है वो शुरू होगी और 2 बजे के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या क्या हुआ है कोर्ट में, कोर्ट ने क्या क्या कहा है, संजीव खन्ना ने क्या क्या कहा है, सीजेआई संजीव खन्ना ने, ये सारी चीजें बाद में पता चलेगी। मगर अभी तक जो जो हुआ है वो आपको हमने बताया, और क्या क्या हो सकता है ये भी हमने आपको यहाँ पर बताया है दोस्तों। देखिए, बात अगर इस पूरे मामले की जाए तो जैसा मैंने बताया, 3 जजों की बेंच जो है इसमें सुनवाई कर रही थी, सीजेआई उसका हिस्सा थे। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि जो जो सुनवाई में कहा गया है वो कितनी चीजें फैसले में तब्दील हो पाती है और कितनी चीजें नहीं हो पाती है। अब उस पर हमारी भी नजरें टिकी हुई है दोस्तों। अगर कुछ निकलकर सामने आता है तो इस बात की पूरी पूरी गारंटी देते हैं कि कुछ भी अपडेट निकलकर सामने आती है तो वो आप तक लेकर हम हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।